ठीक है, तो आज से आप नोट्स अपना यहाँ से पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऑफलाइन बैच के साथ थोड़ा ऑनलाइन जो दोस्त तैयार हैं उनको भी लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद का हमने पीडीएफ आपको कल दे दिया था पिछली क्लास में, एक बार हमने बताया था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, 2 लिस्ट लगा रहा हूँ मैं, दोनों देख लेना आराम से आप लोग। एक यहाँ पे लगा रहा हूँ और एक यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, इसको भी ले लेते हैं साथ में, ये वाली लिस्ट। ठीक है, देखो ये भैया कौन आपके 16 महाजनपद प्रॉपर दिख रहा है आपको। आज आपको साफ दिख रहा होगा, मैं इसको और बड़ा खींच दे रहा हूँ। अब तो दिख रहा है सबको, सबको दिखाई पड़ रहा है। चलो आ जाओ यहाँ पे, इसको भी बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अगर आपको दिखे ना तो बोल देना सर ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर ये नहीं दिख रहा है हमको अच्छे से। ठीक है ना, पूरा दिख रहा है सबको, एक एक पॉइंट दिख रहा है इसमें। आ जाओ, ये भैया 16 महाजनपद क्या है ये 16 महाजनपद। हमने आपको जैन धर्म पढ़ा दिया, बौद्ध धर्म पढ़ा दिया पिछली क्लासों में। आपका बौद्ध धर्म क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सन लिखा होगा 600 BC। क्या लिखा है अभी आपका, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 600 BC। तो 600 BC पूर्व 16 महाजनपदों का क्या हुआ, उदय हुआ। अगर इसका हम टाइम पीरियड बात करें, यहाँ मैं हेडिंग बना रहा हूँ, आराम से लिखते चलना और समझते चलना। देखो हेडिंग क्या है भैया आपका, तो 16 महाजनपद। एक काम करिए, आप केवल लिखिए क्या, महाजनपद। क्या है भैया, तो महाजनपद। पहले समझ लीजिए कि महाजनपद होते क्या हैं। अब ये जो भैया महाजनपद है, इनका उदय कब होता है, तो हमने वहां लिखा है कितना भैया, दिखा है आपको कितने BC, 600 BC। कितने BC भैया, 600 BC से 400 BC के मध्य क्या होते हैं भैया, ये 16 महाजनपदों का उदय होता है। महाजनपद कितने होते हैं टोटल, तो भैया 16 महाजनपद होते हैं। अभी आपको बताएंगे कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, कुछ ग्रंथ है जो लोग कहते हैं कि भैया 22 महाजनपद थे, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जो ये महाजनपद थे, महाजनपद होते क्या हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने आपको जब वैदिक सभ्यता पढ़ाया था उसमें हमने बताया सबसे पहले क्या हुआ करता था, एक छोटा सा गांव हुआ करता था, फिर गांव को मिलाएंगे। जैसे आप वर्तमान में देखें क्या होता है, गांव होता है, फिर आपका शहर होता है, अगर आपकी तहसील होती है, फिर जिला होता है, फिर आपका राज्य, फिर आपका देश होता है ना, ऐसे करके होता है। तो पहले क्या हुआ, मान लो सपोज मान लो ये आपका कबीला हो गया, जिस कबीले में आप रहते हैं। कबीला का मतलब एक तरीके से आप गांव, एक कस्बा समझिए, है ना। आप मान लीजिए एक कस्बे या फिर एक कबीले में रहते हैं, कुछ कबीलों को मिला के आपका क्या बन गया, ग्राम बन गया, आपका गांव बन गया। अरे कुछ कबीले मिला के क्या बन गया, आपका ग्राम बन गया। अब कुछ ग्राम को मिला के आपका क्या बन गया भैया, जनपद बन गया। कौन सा बन गया, जनपद, जिसे आप जिला कहते हैं वर्तमान में। अब कुछ जनपद को मिला के आपका क्या बन गया, बड़ा वाला महाजनपद बन गया। कौन सा हो गया, महाजनपद हो गया। ये बातें समझ में आई आपका, महाजनपद क्या समझ में आया। जैसे हमने कहा भैया कुछ कबीले हैं आपके गांव में, देखोगे छोटे छोटे कबीले होते हैं, कुछ गांव को मिला दीजिए, उसको मिला के क्या बन गया, आपका ग्राम बन गया, एक गांव तैयार हो गया। अब कुछ गांव को ले लेंगे आप आसपास के, तो एक आपका क्या बन जाएगा, जिला बन जाएगा। फिर कुछ जिलों को शामिल कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, महाजनपद बन जाएगा। तो आपको महाजनपद की इकाई समझ में आई, किस तरीके से महाजनपद क्या है, सबसे बड़ी क्या है समझ में, और सबसे छोटी क्या है, क्या है, कबीला या आपका कोई कस्बा। तो महाजनपद का मतलब सीधा सा आपका क्या है भैया, कई जनपद को मिला के क्या बने हैं, आपके महाजनपद बने हैं। अब बात आती है 16 महाजनपद, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपको बनाना है तो इसको आप नोट कर लीजिए समझने के लिए। ये भैया इसका टाइम पीरियड है, ये क्या है, इसका बात कहे जो महाजनपद थे ये भैया कब उभर के आए, तो 16 कौन भैया, सॉरी 600 BC से 400 BC के मध्य में क्या हुआ, 16 महाजनपदों का क्या हुआ, उदय हुआ। आप यहाँ पे हेडिंग क्या बना सकते हैं, महाजनपद, या आप हेडिंग बना सकते हैं क्या, महाजनपदों का उदय। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ महाजनपदों का उदय, आप ऐसे हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय। तो जो भैया महाजनपदों का उदय हुआ, बात समझ में आई जी। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और ये फिगर के माध्यम से है, पहले हम एक एक जनपद को समझेंगे, फिर फिगर के माध्यम से देखेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। आपको बस ऐसे सर्कल करके जैसे हमने बनाया हुआ है फिगर से वैसे ड्रॉ कर लेना है। नहीं भैया, वो जैसे मंडल क्या है आपका, जैसे आपका जौनपुर जो जिला है अगर आप देखेंगे तो वाराणसी मंडल में आता है,
है ना। इसमें अगर आप देख पाएंगे तो वैसे जो मंडल है इस समय का, उस समय का महाजनपद आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे इस समय के मंडल में कई जनपद आते हैं, वैसे क्या थे महाजनपद के समय में कई जनपद आते थे, उस तरीके से आप थोड़ा सा उसको रिलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आप नोट कर लेंगे। बन गया भैया, सबका बन गया। आगे चलूं, थोड़ा सा देखो हमको समझना क्या है, यहां से थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं। देखो हमको ये समझना क्या है, जो आपके भैया महाजनपद है, जो क्या है आपके महाजनपद है। बात आती है भैया महाजनपद की जानकारी कुछ ग्रंथों से मिलती है। महाजनपद की जानकारी क्या मिलती है भैया? कुछ ग्रंथों से मिलती है। अभी मैं बताऊंगा आपको कुछ ग्रंथ से क्या मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है, कुछ ग्रंथ से जानकारी मिलती है। आप लोग साथ में लिखते रहेंगे। अब भैया कुछ ग्रंथ से जानकारी का मतलब क्या है? जैसे पूछा जाता है कि 16 महाजनपद हुए, इसको भैया बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है? देखो भैया, एक हमने बताया था आपको अंगुत्तर निकाय, हमने बताया कि अंगुत्तर निकाय भैया किस पिटक का भाग है? बताओ। हमने कहा अंगुत्तर निकाय किस पिटक का भाग है? सुत्त पिटक का भाग है। कल हमने बौद्ध धर्म के 3 पिटक बताए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो उसमें से सुत्त पिटक का 5 भाग हमने बताया, उसी में से कौन सा एक भाग है? अंगुत्तर निकाय। उसी में से कौन भाग है भैया? एक आपका अंगुत्तर निकाय है। ये कौन सा है? अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय से क्या जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद की। इसमें बताया गया कि क्या थे? 16 महाजनपद थे। और भैया जो अंगुत्तर निकाय है कौन से धर्म का ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन से धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। देखो इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, कहेगा कौन से बौद्ध धर्म ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो आंसर क्या होने वाला है? अंगुत्तर निकाय होने वाला है। इतना बात समझ में आई? आगे आओ। ऐसे ही सेम भैया आगे आएंगे, आपका एक मिलता है कौन सा? भगवती सूत्र। कौन सा मिलता है आपका भैया? एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये क्या है भैया? ये आपका एक जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र आपका क्या है? जैन ग्रंथ है। इससे भी क्या मिलती है? 16 महाजनपद की क्या मिलती है भैया? जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी। अगर आपसे कहे जैन धर्म का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो कौन सा है? भगवती सूत्र। इतनी बात समझ में आई? बौद्ध धर्म का कौन सा ऐसा ग्रंथ है या निकाय है जिससे क्या मिलती है? 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अगर कभी आपसे बाय द वे पूछे भैया अंगुत्तर निकाय किस पिटक का भाग है, तो भैया सुत्त पिटक का भाग है। किसका है? सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक का क्या है? भाग है। पुराने दोस्त जो पढ़े हैं वो बताएंगे सुत्त पिटक को किसने संकलित किया। हमने कहा आनंद ने संकलित किया। विनय पिटक को उपाली ने संकलित किया। और भैया बात आएगी अभिधम्म पिटक को किसने? मोगली शिष्य ने किया, है ना। आ जाओ, एक भैया आते हैं पाणिनि। पाणिनि के नाम आपने सुना होगा। पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है। भैया आते हैं कौन भैया? अष्टाध्यायी। एक आपका ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? अष्टाध्यायी। कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी। हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी ही है। अष्टाध्यायी में भैया बताया गया 22 महाजनपद। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 22 महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है, तो कहां से मिलती है? अष्टाध्यायी से मिलती है। और अष्टाध्यायी को लिखा किसने है? तो भैया पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। ये आप याद रखेंगे, किसने लिखा है भैया? तो पाणिनि ने लिखा है। तो 3 जो स्रोत हैं हमको किसके जानकारी के? महाजनपद की जानकारी। समझ में आ गई इतनी बात? हर एक लोगों को आ गई? एक बार सभी लोग बता देंगे। सबको समझ में आ गया? बहुत धीरे से पढ़ाया हमने कि अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है और ये बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित है। भगवती सूत्र भैया आपका किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इससे भी कितना मिलता है? 16 महाजनपद मिलते हैं। लेकिन एक अष्टाध्यायी क्या है? ग्रंथ है। इसमें 22 महाजनपद होने की क्या मिलती है भैया? उल्लेख मिलता है कि भैया कितने थे? तो 22 महाजनपद थे। और ये अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई? आ जाओ। इतनी बात हो जाए तो हमको बता देना कि सर हाँ नोट कर लिया हमने, एक एक पॉइंट नोट कर लिया है आपका। हो गया? चले आओ आओ समझते हैं कि क्या है 16 महाजनपद। देखो यहां अंग्रेजी में लिखा है, मैं जैसे यहाँ पे हिंदी फॉर्म में भी लिख दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। दिख रहा है अभी? कोई दिक्कत किसी को कि सर नहीं दिख रहा है इस तरीके की? दिख रहा है ना? आओ देखते हैं। देखो भैया यहाँ पे 16 के 16 महाजनपद लिखे गए हैं और यहाँ पे क्या लिखा गया है? उनकी जस्ट राजधानी लिखी गई है। थोड़ा सा हम एक बात समझेंगे, आपको एक शॉर्ट नोट्स देंगे हम। वो शॉर्ट नोट्स क्या है? थोड़ा सा जैसे 16 के 16 महाजनपद थे,
बात आती भैया उसमें 14 क्या थे, राजतंत्र वाले महाजनपद थे और 2 क्या थे, गणतंत्र थे। आप जानते होंगे राजतंत्र गणतंत्र क्या है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। इस समय क्या चल रहा है भारत में, गणतंत्र चल रहा है। भारत क्या है इस समय, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब गणतंत्र देश है। गणतंत्र का मतलब क्या है, यहाँ हम अपनी स्वेच्छा से क्या चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करता चुनते हैं, नेता चुनते हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा ने राज किया, फिर वो मर गया, उसके पुत्र ने राज किया, मतलब वंशानुगत जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका राजतंत्र होता है। तो जो भैया 16 महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे आपके, 16 महाजनपद। जो आपको भैया 16 महाजनपद थे, अब इसमें 2 बातें आएंगी। बातें क्या आएंगी, 2, देखिए 16 महाजनपद भैया, एक आपका 14 जो महाजनपद होगा वो क्या रहेगा, आपका राजतंत्र रहेगा। 14 महाजनपदों में क्या था, राजतंत्र, मतलब राजा का तंत्र था। और भैया 2 महाजनपद क्या थे, गणतंत्र थे, गणतंत्र थे। गणतंत्र का मतलब क्या थे, एकदम स्वतंत्र थे। बात आएगी 2 कौन कौन से हैं, तो भैया इसमें से एक कौन सा है आपका, कोई बता सकता है क्या? एक है भैया आपका वज्जी, एक आपका वज्जी गणराज्य रहता है, वज्जी महाजनपद रहता है, जो क्या रहता है, गणतंत्र रहता है। और दूसरा कौन सा होता है, मल्ल। दूसरा कौन सा होता है, मल्ल। थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। ये जो भैया वज्जी है, वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। कौन सा है, वैशाली। और मल्ल की राजधानी क्या है, कुशीनगर। हमने कल बताया था ना। देखिए भैया जो आपका वज्जी है इसकी राजधानी कौन सी होती है, हमने कहा वैशाली। कौन सी होती है, वैशाली होती है, वैशाली। और इसकी भैया कौन सी होती है, तो कुशीनगर होती है। कौन सी होती है, कुशीनगर होती है। कौन सी होती है भैया आपकी, तो कुशीनगर होती है, ठीक है। देखो अब जो ये वज्जी है वैशाली है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है जो वज्जी है भैया ये क्या है, पूरे विश्व का सबसे पहला गणराज्य है। पूरे विश्व का सबसे पहला गणराज्य कौन सा है आपका, वज्जी है। इतने लेट आप लोग आते हैं, बताइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने लेट आते हो, क्लास इतनी छूट जाती है आप लोगों की, है ना। तो समय से आइए, ठीक है, समय से आइए, समय से क्लास आपकी चलती है। देखो हमने कहा जो ये 16 महाजनपद है, इसमें 14 क्या है आपके, जिसमें राजतंत्र का शासन था, और 2 क्या थे, गणतंत्र थे। कौन कौन सा भैया, वज्जी और मल्ल। ये जो वज्जी है, वज्जी के बारे में एक बात हम पॉइंट करके लिख रहे हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से। जो आपका क्या है भैया, वज्जी है, इसे कहते हैं दुनिया का पहला गणतंत्र। दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा है, वज्जी है। दुनिया का पहला गणतंत्र, दुनिया का क्या है भैया, ये पहला गणतंत्र है। आपको समझा दिया गया गणतंत्र का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे किसी राजा का शासन नहीं रहेगा, जो वहां की जनता चुनेगी वही क्या होगा, उसका प्रतिनिधि करेगा। तो भैया दुनिया का बात अगर आपसे कभी पूछे दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे, वज्जी बताएंगे, ठीक है, वज्जी बताएंगे। और जो वैशाली है, जो भैया इसकी राजधानी वैशाली है, यहाँ पे कौन से वंश हैं, लिच्छवी वंश है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले यहाँ पे कौन से वंश का शासन है, तो लिच्छवी वंश का शासन है। और इन्हीं लिच्छवी वंशों ने, मतलब यही जो लिच्छवी वंश है, इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही वज्जी को पहला गणतंत्र बनाया, लिच्छवी वालों ने, ठीक है ना। अरे जब इनका शासन है, वहां पे लिच्छवी वंश का शासन है, तो उसके लिए लड़ेंगे कौन, लिच्छवी वंश वाले ही लड़ेंगे, है ना। तो इसमें से 2 गणतंत्र कौन सा हो गया, एक आपका वज्जी, दूसरा कौन सा हो गया, मल्ल हो गया। अभी आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, जब आप मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो उसी में मल्ल युद्ध होता है। पहले क्या होता था, मल्ल युद्ध होता था, उसी में भीम ने क्या किया, जरासंध की क्या की, हत्या की, है ना। देखो कुछ अगर आप रामायण पढ़ोगे तो वहां से थोड़ा सा जानकारी अलग से मिलेगा कि भैया मगध जो था, सबसे पहले मगध पे मतलब हर्यक वंश का शासक नहीं था, पहले भैया यहाँ बृहद्रथ वंश था, ऐसे कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन प्रमाणिक रूप से हमको क्या पढ़ाया जाता है कि हर्यक वंश मगध का क्या है, पहला राजवंश। तो जो भी जानकारी है दोनों आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो हमने बता दिया राजतंत्र हो गए और गणतंत्र हो गए। अब देखो 16 थे, 2 क्या हो गया, हमने यहाँ बता दिया, बटे कितना, 14। अब ये जो 14 है भैया, ये आपके क्या है, आपके सामने है, टोटल क्या है, 16 ही है। और हमने कहा कि भैया जो आपके 8 महाजनपद हैं, कितने, 8 महाजनपद, ये भैया कहाँ पे हैं आपके, उत्तर प्रदेश में। ये भैया 8 कहाँ है आपके, तो यूपी में है। 8 कहाँ हो गए, यूपी में हो गए। और हमने कहा 2 जो है वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर है। 2 क्या है भैया, भारत की सीमा से क्या है, भारत की सीमा से बाहर है, वर्तमान में भारत की सीमा से क्या है, बाहर है, ठीक है। भारत की सीमा से बाहर हैं 2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1 और 2, फिलहाल अभी नाम नहीं लिख रहा हूं, केवल आप समझिए। और हमने कहा भैया 1 महाजनपद आपका हो गया कहाँ पे, 1 महाजनपद हो गया आपका भैया मध्य प्रदेश में, ठीक है। और 1 महाजनपद आपका हो गया कहाँ पे, अभी आप यहाँ पे लिखिए 3 महाजनपद आपका कहाँ पे हो गया, बिहार में। 3 महाजनपद कहाँ हो गया आपका, बिहार में हो। 3 महाजनपद आपके कहाँ हो गए, बिहार में हो गए। कौन सी जगह में भैया, बिहार में हो गए। बताओ कितने बचे, देखो 16 में तो 16 थे, 8 अपने यूपी में हो गए,
है ना, बचे थे 6, 3 कहाँ हो गए बिहार में, 2 बाहर हो गए, 1 कहाँ हो गया एमपी में, कितने बचे, क्या हो गया, ये नहीं दिख रहा है क्या, ऐसे ये नहीं हो पाएगी, इधर लेके आऊंगा तो ये ढंक जाएगा, क्या हुआ, कोई दिक्कत आ रहा है क्या, देखो मैंने कहा यहाँ पे कितने हो गए आपके, 8 हो गए, कोई दिक्कत है क्या, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या वहां से, देखो मैंने कहा भैया 8 आपके कहाँ हो गए, यूपी में हो गए, 3 आपके कहाँ हो गए, बिहार में हो गए, तो 8 3 11 हो गया ना, और 2 बाहर, 11 2 13, एक क्या हो गया 14 एमपी में, अब भैया कितने बचे, 2 बचे, 2 आपका क्या पड़ जाएगा, बिहार में पड़ जाएगा, ठीक है ना, कहाँ पड़ जाएगा, बिहार में पड़ जाएगा, 3 तो बिहार में हो ही गया है, एक आपका और बच रहा है ना, राजस्थान में एक पड़ जाएगा, ठीक है, उसको वही छूट रहा था, एक आपका कहाँ पड़ जाएगा, आपका राजस्थान में पड़ जाएगा, कौन सी जगह में पड़ जाएगा, आपका राजस्थान में पड़ जाएगा। तो ये मोटा मोटा लिखा है कि कैसे कैसे जनपद कहाँ हैं, कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको क्या याद रखना है, केवल 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानी आपको याद रखनी है, क्योंकि क्या हो गया, एक बाकी हो रहा है क्या अभी, एक आपका दिल्ली के स्थान पे मिलेगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है, उसको कुछ लोग राजस्थान में भी बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान हो गया एक आपका बिहार हो गया, आपका एमपी हो गया, और कहाँ हो गए आपके महाजनपद हो गए, और जो भी रहेगा इसी में आपका कवर हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो रहा है, अरे गधा वो इसी में है, वो इसी का है, ठीक है, ये हमने 2 भागों में इसलिए बांट दिया कि इसमें राजतंत्र है, इन दोनों में क्या है, गणतंत्र है, समझ में आई बात। आओ यहां देखते हैं, ये आपको नोट हो गया, ये वाला केवल ऐसे ही नॉर्मली रूप से नोट करना है। इसमें जो हमने 1 2 लिखा है इसके लिए कंफ्यूज मत होना, इसमें मतलब टोटल कितने हैं, 2 हैं, 2 क्या है, भारत की सीमा से बाहर हैं। अभी मैं जस्ट मैप लगाऊंगा तो आपको समझा दूंगा कि भारत की सीमा से कौन कौन से बाहर हैं, गांधार है और कंबोज, गांधार और कंबोज क्या है वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर। हाँ इसको आप नोट करो, फिर मैं इसको समझाता हूं कि कैसे कैसे आपको याद करना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया, नोट हुआ। ये जो आपका एक छूट रहा था ना, वही आपका दक्षिण भारत में पड़ेगा, ठीक है, दक्षिण भारत में कौन सा, असमक वाला वही छूट रहा था। यहाँ पे देखो 8 3 11 12 13 14 15, एक जो छूट रहा था आपका, एक जो छूट रहा था मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक जो आपका पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, दक्षिण भारत की सीमा में पड़ेगा, ठीक है, दक्षिण भारत में पड़ेगा, तो वही कौन सा होगा, असमक होगा। तो आप काउंट करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये केवल मोटा मोटी जानकारी ये है कि आपको ये ध्यान रहे कि जो 16 महाजनपद है कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, ठीक है, केवल इतना आपको उससे हेल्प मिल पाएगी। चलो आगे चलो, आओ थोड़ा सा समझते हैं। देखो जो भी जानकारी है यहाँ थोड़ा समझते हैं। देखो हमने कहा भैया यहाँ पे क्या है, अंग है, ये थोड़ा सा हल्का सा मिटा रहा हूँ मैं, जो हमने लिच्छवीवंश लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा समझने के लिए ये लिच्छवीवंश में पूरा मिटा दे रहा हूँ। आओ देखो ये क्या है, आपके क्रम है 16 महाजनपद के, फिलहाल आगे पीछे हो सकते हैं, वो एकदम क्रम नहीं है, जो यहाँ क्रम संख्या और क्या है, ये देखिए महाजनपद है, ये क्या है उसकी राजधानी, और ये वो क्षेत्र है जो वर्तमान में पड़ते हैं। ये तो भैया जब 600 BC में जो क्षेत्र था उसका नाम है, उसकी राजधानी है, और यहाँ पे वर्तमान में किस स्टेट में आएंगे, उनकी वर्तमान लोकेशन क्या है वो इस पन्ने पे दी है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना मॉडर्न लोकेशन, देखो अंग, अंग की राजधानी क्या है, चंपा, अंग की राजधानी क्या है भैया, चंपा। मगध की राजधानी क्या है, गिरिवरज, राजगिरी और पाटलिपुत्र भी है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड करता चल रहा हूं। और देखो भैया राजगिरी, देखो गिरिवरज, राजगिरी और कौन सा यहाँ पे
पाटलिपुत्र भी है। कौन सा है? पाटलिपुत्र भी है। नहीं दिख रहा है क्या? बहुत मोटा हो गया इस वजह से इसमें सिमट जा रहा है। देखो यहाँ पे और क्या होने वाला है? तो पाटलिपुत्र होने वाला है। ठीक है, पाटलिपुत्र। चलो आगे भैया कौन सा है आपका? काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। आगे आओ भैया। वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स कैसे कहते हैं ना, वत्स कैसे हो। वत्स मतलब क्या होता है? पुत्र एक तरीके से ना। वत्स कैसे हो, तो वत्स का क्या हो गया? कौशाम्बी हो गया। कौशल का क्या हो गया? हमने कहा श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। अरे गधा, तुमको याद होना चाहिए इसका हिंदी, अंग्रेजी मत जाओ। और सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। दिक्कत होगा मैं इसका हिंदी फॉर्म में लिख दूंगा। ठीक है। पांचाल की राजधानी क्या थी? देखो जो पांचाल से ही कौन थी? पांचाली, जिसे है ना द्रौपदी जिनका नाम है पांचाली। कौन सा साम्राज्य थी? तो पांचाल की थी। यहाँ पे भैया देखो, यहाँ पे दो राजधानियां हैं। ये देखो अहिछत्र है और काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य, जहां पे जिसकी दो राजधानियां होंगी तो एक उत्तर में रहेगा, दूसरी कहां रहेगी? दक्षिण में रहेगी। मैं बताऊंगा कि किसकी किसकी दो राजधानियां। ठीक है। चलो ये कौन सा भैया? सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र और काम्पिल्य। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ये आपका दिल्ली वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। इसे कुछ हरियाणा का क्षेत्र, कुछ दिल्ली का क्षेत्र वर्तमान लेके यही होता है। कुरु का क्या हो गया? इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का क्या हो गया? विराटनगर। मत्स्य का क्या हो गया? विराटनगर हो गया। चेंदी का क्या हो गया? चेंदी का भैया ये है जो शक्तिमती है। ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये पूरा पूरा क्या है? चेंदी का है शक्तिमती। ठीक है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ अच्छे से। चेंदी का क्या है? तो शक्तिमती। हाँ भैया, चेंदी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो आपकी शक्तिमती थी। चेंदी की राजधानी क्या है? आपकी शक्तिमती है। शक्तिमती। चेंदी की राजधानी क्या है भी? आपकी शक्तिमती। अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन या माहिष्मती। उज्जैन या फिर माहिष्मती। और भैया गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। गांधार की क्या है? तक्षशिला। कंबोज का क्या है? पाटन। ठीक है, कंबोज का क्या है? पाटन या पोटन, कोई भी नाम है। ठीक है, रुक जाओ मैं इसको बना देता हूँ अच्छे से। पाटन नहीं भैया, वो उसका दूसरा है। ठीक है, मैं इसका बना दे रहा हूँ अच्छे से। जो भी इसमें दिक्कत है आपको नहीं दिख रहा है, मैं उसको अच्छे से सुधार दे रहा हूँ। ठीक है। कंबोज। कंबोज का आपका हाटक भी कहीं के लिखा रहता है। ठीक है, आप यहाँ लिखे कंबोज का हाटक। क्या लिखोगे आप? हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। आओ, ये जो आपका अस्मक है, कौन सा भैया? अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है बताओ? रुक जाओ, यहाँ पे भी मैं बना दे रहा हूँ। अस्मक की राजधानी क्या है? पाटन या पोटन। जी भैया, पाटन या पोटन। पाटन या पोटन जी। तो क्या भी आपको पाटन मिल सकेगा, ठीक है, या फिर पोटन, तो दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? आओ, वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। जस्ट मैंने यहाँ लिखा है वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली, अभी जस्ट हमने पीछे बताया। मल्ल की राजधानी क्या है? देखो कुशीनगर या फिर कुशीनारा भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुशीनारा या फिर कुशीनगर, तो कोई दिक्कत नहीं। सब लोग नोट करेंगे। अंग दिख तो रहा है ना, हिंदी में लिखना जरूरी है क्या? अंग का क्या है? चंपा। मगध का गिरिव्रज। लिख दूं? आओ आओ लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप लोग नोट करते रहो। आप लोग उधर से नोट करते आओ। जो लोग लिख पा रहे हैं लिखेंगे, नहीं तो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना। जो लोग लिख पा रहे हैं लिखेंगे, नहीं तो मैं खुद लिख रहा हूं। मैंने वहां समझा दिया आपको जस्ट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आओ आओ देखते हैं भैया। पहला क्या है बोलो? क्या है वहां पे? बोला जरा। अंग। अंग की राजधानी बोलो। चंपा। अंग की राजधानी क्या है भैया? चंपा है। दूसरा क्या है बोलो? नहीं पढ़ पा रहे क्या वहां से? मगध। देखो भैया क्या है? मगध। देखो मगध की 3 राजधानी है। देखो भैया, राजगिरी, कौन सा है आपका? राजगृह, गिरिब्रज। देखो राजगृह, गिरिब्रज, और भैया कौन सा आपका? पाटलिपुत्र। और कौन सा है? तो पाटलिपुत्र। और कौन सा भैया आपका? पाटलिपुत्र। और भैया तीसरा क्या है आपका? काशी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है मेरे दोस्त? वाराणसी। आओ चौथे पे चलते भैया। चौथा क्या है आपका? वत्स। कौन सा है? वत्स। बताओ वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। हमने कहा भैया वत्स कैसे हो, तो भैया इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी। किसकी राजधानी है? वत्स की राजधानी है। आगे आएंगे भैया, वत्स के बाद क्या है? कौशल। कौशल की राजधानी आप सब जानते हैं। जो आपको भैया कौशल है, इसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती, है ना। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? तो श्रावस्ती। आगे आओ, छठवां।
आगे आओ, कौशल के नीचे क्या लिखा है, सूरसेन। क्या है भैया, सूरसेन। तो भैया सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा है। सूरसेन की राजधानी क्या हो गई, मथुरा हो गई। यहां आप देख पाओगे सूरसेन के नीचे आओगे क्या है, पांचाल। क्या है भैया, पांचाल। जो लोग वहां से नहीं लिख पा रहे हैं यहां से नोट कर लेंगे। पांचाल की भैया दो राजधानी है, हमने कहा कौन सा, अहिछत्र। एक है भैया क्या, अहिछत्र। क्या है, अहिछत्र। अहिछत्र। और भैया क्या है, काम्पिल्य। काम्पिल्य यहाँ पे मैंने लिखा है, अहिछत्र और काम्पिल्य। जब भी आप पांचाल से नीचे आओगे क्या मिलेगा आपको, कुरु। क्या मिलेगा, कुरु। और कुरु भैया की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। अरे आप लोगों ने जब महाभारत देखा होगा तो वहां जब राजा विचलित हो जाते हैं कहते हैं अरे कुरु का अंश है ये, है ना, कुरु का साम्राज्य कैसे बचेगा। अब तो क्या हो रहा है, युद्ध शुरू हो गया है ना। तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। आगे आओ, कुरु के नीचे यहाँ पे देखोगे तो कुरु के बाद क्या है, मत्स्य। क्या है, मत्स्य। अभी मैं सबकी लोकेशन आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। विराट नगर, इसकी राजधानी क्या है मेरे दोस्त, विराट नगर। किसकी राजधानी है, मत्स्य की राजधानी क्या है, विराट नगर। इतना आप नोट कर लेंगे, फिर हो जाएगा, बता देना। इसको मिटा के मैं इसी पे दूसरा और लिख दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं यहां लिख दूं, आ जाएगा। दूसरा पेन ले लेता हूं, यहां पे लिख दूंगा तो आ जाएगा। आ जाओ देखते हैं, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, वैसे हो जाना चाहिए। देखो 9 तो हो गया, 10वां मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। कुरु हमने लिख दिया, मत्स्य लिख दिया, चेदी कौन सा है भैया, चेदी। चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है मेरे दोस्त, शक्तिमती। शक्तिमती। आओ 11 पे क्या है भैया आपका, आओगे तो अवंती। अवंती की हमने कहा दो राजधानी, कौन कौन सी, उज्जैन या फिर माहिष्मती। उज्जैन, देखो उज्जैन या फिर क्या है भैया, माहिष्मती। कौन सा है, माहिष्मती। क्या हो गया, नहीं दिख रहा है क्या, सूरसेन तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा ठीक है, बस मैं लिख के हट रहा हूं, बिल्कुल घबराना मत, ठीक है। आ जाओ, अवंती के बाद कौन सा भी आपका, गांधार। हमने कहा गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। अभी मैं थोड़ा सा आपको हेल्प के लिए कुछ वर्ड बता दूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आओ 13वें में भैया कौन सा है, कंबोज। कंबोज का हमने कहा क्या होता है, हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है आपका, हाटक। क्या भैया, तो हाटक है। कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक। आओ 14, 15 और 16। देखो भैया इसके बाद आओगे कौन सा मिलेगा, अस्मक। कौन सा है आपका, तो अस्मक। बताओ अस्मक की राजधानी क्या है, अस्मक का हमने क्या लिखा है, पाटन या फिर पोटन। पाटन या फिर पोटन। उसके बाद कौन सा भैया, वज्जी। वज्जी की तो हमने आपको बता ही दी थी, वैशाली। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नीचे क्या है आपका, मल्ल। मल्ल का भी हमने बता दिया। कुशावती कहीं कहीं आपको मिलता है तो आप घबराना मत, कुशावती या फिर कुशीनगर, ठीक है, कुशावती या फिर कुशीनगर। 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानी आपके सामने। यही जो अस्मक है भैया, कहीं कहीं इसकी राजधानी देते क्या, प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान भी मिलेगा तो दिक्कत मत लेना। पाटन या फिर प्रतिष्ठान, यही जो आपका अस्मक है, ठीक है। इसी का क्या मिलता है आपका, कहीं कहीं तो प्रतिष्ठान मिलता है लिखा हुआ, ऐसे देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, प्रतिष्ठान। हाँ भैया, प्रतिष्ठान या फिर पाटन। अभी मैं इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से आपको समझा दूंगा। लिख लो, इधर आपका पूरा हिंदी में है, उधर चार्ट आपका अंग्रेजी वाला लगा है। समझ में आ रहा है। ये 16 के 16 क्या है, महाजनपद है। देखो कुछ के हमेशा काम लगेंगे, उनकी राजधानी क्या क्या जरूरी है इसमें से, ठीक है। इसमें से सबसे जरूरी है जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। वर्तमान स्थिति कमी पूछता है, लेकिन इसकी राजधानी क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मगध पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। बिंबिसार आता है, वो 2 नीति अपनाएगा, क्या करने के लिए, अपना राज्य विस्तार करने के लिए। एक भैया युद्ध नीति अपनाएगा और एक विवाह की नीति अपनाएगा। विवाह में जैसे अपने यहाँ भैया ब्याह पड़ा बा, हमका एक गाड़ी दे दिया, एक चैन दे दिया ना, और 3 लाख रुपये कैश दे ब्याह हो जाए। तो ऐसे क्या रहे, दहेज मांगते हैं। पहले क्या होता था, विवाह हुआ ले लो पूरा राज्य ले लो, काशी दहेज में दे दिए, मुंबई दहेज में दे दिए। अरे पूरा जागीर था राजा महाराजा का। जैसे आप गाड़ी लेते हैं, 3 लाख रुपया कैश लेते हैं, जो भी मान लो सामान में चलता है, पहले क्या हो करता था, खुश हुए भैया पूरा का पूरा जागीर दे दिए, लो भैया काशी की जागीर तुम्हारे हाथ में, तो काशी दान दे दिए, है ना। अब तो ऐसे आप देखेंगे तो किस तरीके का विस्तार होता है साम्राज्य का। हाँ पाकिस्तान भी ले लेना, ठीक है, बस उस काबिल बन जाओ, फिर लाहौर भी दहेज में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काबिल बनो और लाहौर दहेज में लेके आओ।
भैया ये लिखा है मल, यहाँ पे देखा पा रहे हो, ये मल है, मल की राजधानी है कुशावती। कुशावती। चेदी की राजधानी बेटा शक्तिमती है। क्या है? शक्तिमती है। क्या हो गया? हाँ हाँ ले लेना, मैं कह रहा हूं तो क्या दिक्कत है? अरे जब हमने कहा इंटरनेशनल विवाह सर्वप्रथम किसने किया, कोई बता सकता है क्या? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है कि नहीं? अरे सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है, क्या नाम है उसका? बताओ बताओ, नाम बताओ उसका। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम है? मैं ऑप्शन क्यों दूं? बहुत मारूंगा गिरा के भी तुमको। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से क्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य? विवाह करते हैं। सेल्यूकस निकेटर आता है इनको, मतलब इनसे लड़ाई करने के लिए आता है, लेकिन क्या करते हैं उसको पराजित कर देते हैं। जब पराजित कर देते हैं तो मजबूर हो जाता है, तो 4 प्रांत क्या करता है इनको उपहार देता है, दहेज में देता है। हेरात, काबुल, कौन सा, कंधार और मकरान। तो 4 क्या दिया? दहेज में दिया, और अपनी पुत्री की भी शादी भी करता है। ठीक है? हाँ भैया, इंटरनेशनल शादी कहेंगे। तुमको करना हो तो उस काबिल बन जाओ। अरे उनको हराए थे तभी कर दिए, अगर हार गए होते तो शादी करते। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। और एक बार देखते हैं, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी, गिरिवरज और पाटलिपुत्र। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। सूरसेन की मथुरा। पांचाल की ऐक्षत्रिया कामपिल्य। कुरु की भैया इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर। चेदी की शक्तिमती। अवंती का उज्जैन। गांधार का तक्षशिला। और भैया कंबोज का हाटक। प्रतिष्ठान किसकी राजधानी? अस्मक। देखो अस्मक का भैया पाटन भी मिलेगा आपको, प्रतिष्ठान भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाटन भी मिल सकता है आपको, और क्या मिल सकता है? प्रतिष्ठान भी मिल सकता है। किसकी राजधानी है? अस्मक की राजधानी है। वज्जी की भैया वैशाली। वज्जी की वैशाली। और भैया मल्ल की क्या है? कुशावती। ये थोड़ा सा आओ यहाँ पे समझते हैं कि कौन सा जो आपका ये 16 महाजनपद है और इनकी राजधानियां हैं वर्तमान में देखे तो इनकी स्थिति वर्तमान में क्या है। देखो जो अंग है ये देख रहे हैं यहाँ पे, मुंगेर एवं भागलपुर, ये सब ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, सीधा सा केवल आप ये मतलब उसका क्षेत्र दिया है कि हाँ कौन से क्षेत्र में वर्तमान में ये आते थे, लगभग काशी सभी क्षेत्र है। देखो जो आपका अंग एवं चंपा है ये भैया बिहार वाले क्षेत्र में। बात करें कौन से क्षेत्र में पड़ेगा, कौन से राज्य में, तो आपका बिहार में पड़ जाएगा। हमने कहा 3 आपको बिहार वाले ढूंढने हैं। देखो 8 आपका तो उत्तर प्रदेश का है, 2 कहाँ है? सीमा से बाहर है, भारत की सीमा से बाहर है, पहले उनको ढूंढते हैं। आओ कौन कौन से। देखो एक तो भैया जो आपका कंधार है, देखो ये जो आपका कौन सा गांधार है, एक भैया गांधार, ये क्या है वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर है। एक और कौन सा है? कंबोज। कंबोज और गांधार भारत की सीमा से बाहर हैं। 2 आपके यहाँ खत्म, 16 थे, बचे कितने? 14। आओ हमने कहा 3 आपका बिहार में पड़ेगा। बिहार में एक हो गया आपका अंग। अंग आपका कहाँ हो गया? बिहार में। कहाँ हो गया? बिहार में। अंग एक कहाँ हो गया भैया? बिहार में। दूसरा आ गया मगध बिहार। 2 हमने ढूंढ लिए, अंग और बिहार। एक आप देखोगे तो बिहार में और पड़ेगा, कौशल श्रावस्ती बिहार। देख पा रहे हो आप? कौशल श्रावस्ती बिहार। श्रावस्ती कहाँ है? बिहार में ही लगभग, श्रावस्ती बिहार के इलाके में, कौशल आसपास वहीं देखोगे शायद। और देखो भैया आगे आओगे, सूरसेन कहाँ है? मथुरा में। पांचाल क्या हुआ? श्रावस्ती यूपी में ना, कौशल वाले इलाके में। रुक जाओ 1 मिनट जरूर रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना जरा। बिहार का हमने एक यहाँ ढूंढ लिया, और भैया एक कहाँ ढूंढा? अंग हो गया। एक और कौन सा? मगध हो गया। 2 यहाँ पे हो गया आपके कौन से? बिहार वाले। आ जाओ नीचे देखते हैं, सूरसेन मथुरा, पंचाल हो गया, कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, और कौन सा? चेदी हो गया, अवंती हो गया, 2 बाहर हो गए। देखो ये वाला तो आपका दक्षिण भारत का हो गया, जो अस्मक है। कौन सा है? जो आपका अस्मक है, ये वाला कहाँ हो गया आपका? दक्षिण भारत का हो गया। कौन सा हो गया? दक्षिण भारत का हो गया। वैशाली बिहार में है। ठीक है, कौशल जो वैशाली है वो कहाँ पे? आपका बिहार में। ठीक, वैशाली बिहार में, श्रावस्ती नहीं वैशाली। ठीक है, मैं वैशाली नाम ले रहा था, बस यहाँ क्या लिखा है? श्रावस्ती लिखा है। तो देखो बिहार के कितने हो गए? 3 हो गए। एक देख लो यहाँ, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये कौन सा हो गया? वज्जी, 3 हो गया। 3 आपके कहाँ के? बिहार के। अब देखो एक आप देखोगे मल्ल मिलेगा, मल्ल तो उत्तर प्रदेश का है। 8 आप देखो, जो बच्चेगा आपका कहाँ हो जाएगा? सीधा का सीधा उत्तर प्रदेश में लगा देना है। ठीक है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है। कुरु आप देख पाओगे, यहाँ पे कुछ मिलेगा इलाका इसका हरियाणा के क्षेत्र में, कुछ मिलेगा दिल्ली वाले क्षेत्र में, कुछ मिलेगा आपका उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। कौन सा? कुरु। पंचाल भी आपका यूपी में है, सूरसेन मथुरा यूपी में है, कौशल श्रावस्ती ये भी यूपी में है, वत्स कौशाम्बी का भी, काशी वाराणसी आपकी यूपी में, जानते ही हो। ठीक है, देखो जो आपके बाहर है उसमें टिक लगा दिया है। देख रहे हो, एक भी बिहार का कौन सा है? अंग है। दूसरा कौन सा है? मगध है। और कौन सा है आपका? और कौन सा हो गया? वज्जी। वज्जी कहाँ का है? बिहार का है।
और देखो अस्मक कहाँ का हो गया आपका, दक्षिण भारत का हो गया है। मल्ल भैया ये भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो अभी मैं इसको अच्छे से लिख दूंगा। कौन सा एमपी वाला नहीं बताया, कौन सा, रुक जाओ एक मिनट, देख बता रहा हूँ। एमपी में कौन से नगर है, अवंती उज्जैन एमपी वाला है, ठीक है, उसको आप नोट कर लेना। हाँ बिहार का 3 ही है, बिहार का मैंने लिखा है वहां पे, वो तो मैंने मिटा दिया जहां पे मैंने लिखा था, बिहार का मैंने 3 ही लिखा था, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। बिहार का क्या है 3, बिहार का 3 ही तो मैंने बताया। एक हो गया यहाँ पे, एक ये हो गया, और एक मैंने ये बताया वैशाली वाला, 3 ही बताया मैंने। ये वाला जो हुआ था ये आपका यूपी में है, कोस्टल श्रावस्ती वाला कहाँ पे, यूपी में, ये मैंने ये बताया। रुको भाई अभी मैप लगाऊंगा तो मैं वहां पे अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। जैसे क्या है कि कुछ क्षेत्र काट काट के, जैसे पहले क्या था जब विभाजन नहीं हुआ था तो पूरा का पूरा क्षेत्र था, जब राज्य डिवाइड हो गए कुछ उसका क्षेत्र वहां चला गया, कुछ वहां चला गया, इसीलिए देखो यहाँ पे पार्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो जो कुरु है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हरियाणा लिखा है, लेकिन कुर क्या है, दिल्ली के इलाके में, हरियाणा के इलाके में, यूपी के इलाके में, सबको मिला को क्या था, पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे चेंदी को क्या लिखा है, बुंदेलखंड केवल लिखा है, लेकिन चेंदी कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है ना। तो कुछ इलाके ऐसे कैसे हैं, जैसे देखो यहाँ पे अवंती, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अवंती उज्जैन, ये कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में है, ये कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में है। देखो हमने जहाँ अवंती लिखा होगा, ये जो अवंती वाला है ये भी अवंती, ये कहाँ पे है आपका, एमपी में है, ये कहाँ पे है आपका, एमपी में है। देखो आपने जहां जहां लिखे हैं आपने ऐसे टिक करना। देखो 3 क्या है बिहार के, कौन कौन से, अंग हो गया, मगध हो गया, 2 हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, वज्जी हो गया, 3 आपके बिहार के हो गए। और यहाँ पे अवंती कहाँ का हो गया आपका, एमपी का हो गया। मैंने कहा 8 आप छोड़े रहना, जो बचेंगे कहाँ के हो जाएंगे, सीधा सीधा उत्तर प्रदेश के होने वाले, ठीक है। आओ और देखो मध्य प्रदेश का यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, कौन सा, अवंती हो गया। और आप देख पा रहे होगे मत्स्य विराटनगर है, जयपुर दिया है, कहाँ पे होना चाहिए, राजस्थान में होना चाहिए, ठीक है। जयपुर कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है। तो कुछ इलाके हैं वैसे उनको काट काट के, ठीक है, कुछ उस राज्य में चले गए, कुछ इस राज्य में चले गए, तो ऐसे ऐसे दिया है। यहाँ पे देखोगे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कौन पड़ता है आपका, पांचाल पड़ता है, ठीक है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में कौन पड़ता है आपका, कौशल पड़ता है। इलाहाबाद में वत्स पड़ता है, मतलब आपका यूपी में ही पड़ेगा। केवल आप ये याद रखिए इसकी जो प्रमुख क्या है, राजधानी है। चंपा की राजधानी क्या है बताओ, चंपा किसकी राजधानी है, अंग की। अगर मैं उल्टा पूछ लूं चंपा किसकी राजधानी है, तो अंग की राजधानी है, या फिर अंग की राजधानी क्या रही, चंपा रही। इधर वाले जो लिखे हैं ये आपके महाजनपद है, उसके जस्ट सामने जो लिखा है वो क्या है, उसकी राजधानी है। अंग चंपा भी है, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। मगध की क्या है, गिरिव्रज, राजगिरी, और क्या है, पाटलिपुत्र। काशी का वाराणसी, मत्स्य का कौशाम्बी, कौशल का भैया क्या है, श्रावस्ती। सूरसेन की क्या है, मथुरा। पांचाल भैया क्या है, अहिछत्र और काम्पिल। कुरु का क्या है, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का क्या है, विराटनगर। चेदी का क्या है, शक्तिमती है। अवंती का क्या है भैया, उज्जैन या फिर माहिष्मती। गांधार का क्या है, तक्षशिला। कंबोज का क्या है, हाटक। और व्यासमक का क्या है, प्रतिष्ठान मिले या फिर पाटन। वज्जी का क्या है, वैशाली। मल्ल का क्या है, कुशावती। अब ये 16 के 16 महाजनपद हो गए। अब इनसे देखो विस्तार से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा सबसे उत्तरी महाजनपद कौन रहा। ऐसे आप बता नहीं पाओगे, मैं मैप लगाऊंगा वहां से बता देना। देखो इसमें बता दे रहा हूं, सबसे उत्तरी जनपद की बात करेगा तो बताएंगे कंबोज, और सबसे दक्षिणी जनपद की बात करेगा तो अस्मक। अस्मक अस्मक, अरे ये रहा ना अस्मक। अरे अस्मक की राजधानी तो है पाटन। जैसे अगर सबसे उत्तरी कहेगा तो सबसे उत्तर में पड़ेगा कंबोज, सबसे दक्षिण में पड़ेगा कौन सा भैया आपका, अस्मक। बात करेंगे सबसे पूर्वी का तो पड़ेगा अंग, अंग महाजनपद, ये पहला वाला। और भैया सबसे उत्तरी की, सबसे पश्चिमी की बात करेंगे तो पड़ेगा कौन सा, अवंती। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से फिगर के माध्यम से। आओ, ये मैंने आपको समझा दिया, शुरू में जब मैंने क्लास लगाई थी वहां मैंने समझाया था। यहाँ पे देखो आपको 16 के 16 महाजनपद लिखे हैं और इनका विस्तार कैसे है भारत में वो लिखा है। और ये जो भारत का मैप है ये अखंड भारत वाला मैप है, ठीक है। वर्तमान में देखोगे तो ऐसे भारत क्या गया है, यहीं से कट गया है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके हो गए हैं, ठीक है। आओ थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो भैया, अगर कहे 16 महाजनपद में सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा, ये देखो ये लिखा है आपका अस्मक, यही है अस्मक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अस्मक, ये अस्का लिखा है उसको छोड़ो, हाँ वो जो लिखा है उसको छोड़ो, जो मैं लिख रहा हूँ वो देखो अस्मक। क्या लिखा है भैया, ये आपका अस्मक हो गया। जब भी आपसे कहे 16 महाजनपदों में, दूसरा कलर ले लूं क्या, सही नहीं दिख रहा हो, दूसरा कलर से लिख दूं, ब्लू कलर से लिख दूंगा तो शायद सही दिखे। ये वाला सही दिख रहा है, अस्मक। देखो भैया ये कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, अस्मक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे उत्तर में कौन सा लिखा है, कंबोज लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, कंबोज ही लिखा है ना, कंबोज। तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा हो गया, कंबोज हो गया। देखो अगर आप ऐसे बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण, ये क्या होने वाला है, पश्चिम, और ये क्या होने वाला है, पूरब होने वाला है। क्या होने वाला है भैया आपका, तो पूरब होने वाला है। देखो
तो सबसे उत्तर में कौन सा हो गया कंबोज, दक्षिण में कौन सा हो गया अस्मक। आओ देखते हैं सबसे पूर्व में कौन पड़ेगा। देखो वज्जी भी है, अंग भी है ना, तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा होने वाला है आपका, अंग होने वाला है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा होने वाला है, तो अंग होने वाला है। यहाँ पे बीच में क्या लिखा है आपका भैया, अंग लिखा है। क्या लिखा है, अंग लिखा है, दिख रहा है पीछे। हमने कहा सबसे पूर्वी स्थल क्या होने वाला है आपका, अंग होने वाला है। सबसे उत्तर में कंबोज, सबसे दक्षिण में क्या होने वाला है, अस्मक होने वाला है। आ जाओ इधर। अब यहाँ पे मत्स्य भी है, अवंती भी है, ठीक है। तो सबसे आपका जो पश्चिमी स्थल होने वाला है कौन सा होने वाला है, अवंती आपका जो आपका क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से देख पा रहे हो आप लोग, सब लोग मैप देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर क्या है, कंबोज है, सबसे नीचे क्या है, अस्मक है, इधर की तरफ क्या है, अंग है, इधर की तरफ क्या है आपका अवंती। तो आप ऐसे नोट कर लेंगे। अगर आपको ऐसे नोट करना है तो ऐसे नोट कर लेंगे, अगर ऐसे नहीं नोट करना है तो आपको ये मिटाना पड़ेगा, फिर हमको वही समझाते वक्त फिर समझाना पड़ेगा। देखो भैया आप ऐसे बना लेंगे, केवल ऐसे बनाएंगे, ऐसे आप लाइन खींच के बना लेना, ठीक है। केवल आपको 4 पॉइंट लिखना है, ऐसे लाइन खींच के बना लेना, और यहाँ पे दिशाओं के नाम ऐसे लिख देना, और यहाँ पे लिख देना क्या, कंबोज लिख देना। यहाँ पे क्या लिखोगे, अस्मक लिख देना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, अंग लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवंती लिखेंगे। अब इतना तो आप समझदार हैं। जब आपसे पूछेगा सबसे पश्चिमी स्थल तो अवंती, सबसे पूर्वी स्थल अंग, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा, कंबोज, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा भैया आपका अस्मक। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? इतनी बातें सब, किसी को कंफ्यूजन है इधर भैया, नहीं ना? तो ऐसे आप बना लेंगे, और ये जो 4 स्थल हमने बताए हैं उन 4 स्थल को आप नोट कर लेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको नोट कर लेंगे। अभी मैं जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं रिवीजन करूंगा, तो सारी चीजें जो मैं लिखा हूं जिनका छूटा है उनका भी कवर हो जाएगा ना, मैं जब बताऊंगा तो। ये आप एक बार नोट कर लेना। चलें, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा, बताओ? अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन, अस्मक। पूर्वी भारत का अंग, पश्चिमी का अवंती, उत्तर का कंबोज। समझ में आ गई? आओ लोकेशन देखते हैं। आओ सभी के हम लोग अब लोकेशन देख लेते हैं कि लोकेशन क्या क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। देखो भैया अब इसमें कैसे राज्य विस्तार होगा और कैसे आपस में झगड़ा लड़ाई करके ये लोग राज्य विस्तार करेंगे, और कैसे मगध एक शक्तिशाली जनपद के रूप में क्या आएगा, उभर के आगे आएगा। देखो आप लोग देख पा रहे हो कि मगध की स्थिति ये है, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं सभी लोग? आ गया? देख पा रहे हो मगध को कहाँ है? देखो मैं बना रहा हूं मगध मैं बना रहा हूं, कहाँ पे है देखो, ये रहा आपका क्या, मगध। ये आप देख पा रहे हैं नहीं? यहाँ पे ये आपका कौन सा राज्य है, मगध। मैंने कहा सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में कौन सा होता है, मगध ही होता है। मगध क्या है आपका सबसे शक्तिशाली जनपद, 16 में सबसे शक्तिशाली कौन सा है आपका, मगध ही है। कौन सा है, तो मगध ही है। अब देखो ये है मगध, ये है अंग की लोकेशन, ठीक है। मगध हो गया, अंग हो गया, ये क्या है, वज्जी। इधर क्या है, मल्ल के नीचे क्या है भैया, काशी। ये क्या है, कोसल। ये क्या है आपका, पांचाल। ये कौन सा इलाका है, कुरु। हमने कहा है आप देख पाओगे तो यहीं पे क्या है, दिल्ली है, इधर हरियाणा, फिर उधर उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो इलाके हैं। ये आपका क्या है, सूरसेन है। ये क्या है, वत्स है। देखो वत्स अलग है, मत्स्य अलग है। वत्स भी जनपद है और मत्स्य भी जनपद है। ये क्या है भैया, अवंती। ये क्या है, चेंदी। ये क्या है, अस्मक। ये क्या है भैया, गांधार। और ये क्या है, कंबोज। 16 हो गए कि नहीं हो गए? 2 यहाँ पे हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में हो गया कि नहीं? 15 ही हो गया, 16 ये हो गया। ज्यादा हो रहा है क्या? 17 तो नहीं हो गया? 16 महाजनपद आपके सामने। देखो आप कैसे इसमें राज्य विस्तार होगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। जो मगध है भैया, जो कौन सा है, मगध थोड़ा सा आपका देख पाएंगे आप, अगर आप तो यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को मिला के क्या कहते हैं, आपका मगध कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बिहार की भूमि क्या है, सर्वाधिक खेती युक्त है कि नहीं है? अब वहां पे क्या है भैया, अच्छी खासी खेती होती है। और हमने कहा कि लोहे की खोज कहाँ पे हुई, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी है। यहाँ पे क्या मिला, लोहे के कुछ ना कुछ अवक्षेप मिले, लोहे के उपकरण मिले, जिससे क्या बनाना सुगम हो गया, कुल्हाड़ी वगैरह, ठीक है। मगध वगैरह में जब आप पाएंगे, पहले क्या था, लोहे की खोज नहीं हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, बाद में कहाँ हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। तो यहाँ पे लोहा वाला पूरा का पूरा क्षेत्र था, लोहे से कृषि हुई, मतलब अब लोहा आ गया है, उससे क्या करेंगे, वनों की कटाई करेंगे, साम्राज्य विस्तार करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे कई कारण रहे मगध के क्या बनने में, शक्तिशाली जनपद बनने में। और हमने कहा मगध में ही शासक कौन है, बिंबिसार।
बहुत दिमागदार शासक है। वो बिना झगड़ा लड़ाई करे क्या करता है, राज्यों को कैसे लेता है, बस शादी करके उनकी पुत्रियों से क्या करेगा, सीधा विवाह कर लेगा और दहेज ले लेगा। पूरा क्या ले लेगा, रुपया पैसा नहीं, पूरा का पूरा क्षेत्र दहेज ले लेगा। देखो अब आप देख पा रहे हो कि मगध के जस्ट ऊपर कौन सा राज्य है, काशी। कौन सा महाजनपद है, काशी। यही काशी के भैया एक राजा है, उनका नाम है प्रसेनजित। क्या नाम है, प्रसेनजित। और उन्हीं की पुत्री है, उसका नाम है महाकोसला। कौन सा है, महाकोसला। ठीक है, महाकोसला। अब महाकोसला से जब ये शादी करता है कौन, बिंबिसार। कौन शादी करता है भैया, हरे वंश का संस्थापक है बिंबिसार, वास्तविक संस्थापक। अब क्या करता है, शादी कर लेता है। तो काशी जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, इससे 1 लाख रुपए क्या आता है, पैसा आता है, टैक्स वगैरह। तो अब जब उनकी पुत्री से शादी कर लिया तो इन्होंने क्या किया, काशी दहेज में दे दिया। अब मगध जो यहां तक फैला था कहां तक हो गया, काशी तक हो गया। उसके बाद ये आगे चलता है भैया, इसने वज्जी को भी जीत लिया। किसको जीत लिया, वज्जी को जीत लिया। फिर बाद में आएंगे, यहाँ पे मल्ल की एक राजकुमारी रहती है, ठीक है, उससे शादी करते हैं। ठीक है, तो अब मल्ल भी इनका हो गया। ठीक है, और कौशल के एक नरेश रहते हैं, उनका नाम हमने बताया आपको। सॉरी, यही जो प्रसेनजित है, काशी, जो कौशल है काशी, दोनों क्षेत्र यही एक ही है। ठीक है, कौशल और काशी वाला लगभग क्षेत्र मिला के प्रसेनजित के हाथ में रहता है, प्रसेनजित के हाथ में रहता है। और महाकोसला से शादी किया था, तो कुछ इलाका यहाँ काशी का और कुछ कहाँ का, कौशल का, पूरा मिला के किसका हो गया, मगध का हो गया। आगे आएंगे, यहाँ पे वत्स बाद में चल के थोड़ा सा ये कमजोर जनपद रहता है, इसी में मिल जाता है कि भैया हमारी भी संरचना, मतलब हमारी क्या करिए, संरक्षण करिए, नहीं तो हमको कोई अलग जीत लेगा आके राजा महाराजा। तो वत्स क्या करता है, बाद में मगध में मिल जाता है। अब धीरे धीरे मगध क्या हो रहा है, फैल रहा है। देख रहे हैं, धीरे धीरे मगध क्या हो रहा है, बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, चेदी है, अवंती है, मत्स्य है। और यहीं पे आगे आती है मत्स्य की एक राजकुमारी रहती है, उसका नाम होता है क्षेमा। क्या नाम होता है, क्षेमा। उससे शादी कर लेते हैं कौन, बिंबिसार। अब इनका भैया यहाँ तक भी क्या हो जाता है, राज्य हो जाता है। बाद में फिर ये अवंती को जीत लेते हैं। क्या करते हैं, अवंती को जीत लेते हैं। हमने कहा इन्होंने 2 नीति अपनाई थी, एक विवाह करके राज्य को बढ़ाएंगे, एक युद्ध करके। जो छोटे मोटे राज्य थे, अगर उनके यहाँ अच्छी खासी लड़की नहीं है, विवाह करने लायक नहीं, उसको जीत लो। अगर ठीक ठाक है तो विवाह कर लो। अरे बिना एक लोगों का बिना कत्ल किए, मतलब बिना खून किए, बिना कत्ल किए, बिना युद्ध लड़े आपको अच्छा खासा क्षेत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे केवल शादी करने से, वैवाहिक संबंध बनाने से, है ना। तो इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध बनाया और इन्होंने 4 कितनी शादी की, 4 शादी की। ठीक है, उसी में से एक पत्नी इनकी मिलेगी, कौन सी हमने बताया था, जहां पे बौद्ध धर्म का एक भिक्षु चला गया था, अम्रपाली। आज मैं आपको अम्रपाली की फोटो दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सुंदरी है, इस समय के शासन की कहते हैं ऐसे हैं भैया कि बहुत सुंदरी महिला है, कौन, अम्रपाली। सब लोग लड़ते हैं उससे, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। ठीक है, एकदम होड़ मची है कि अम्रपाली से मैं शादी करूंगा। लेकिन क्या करते हैं यहाँ के जो लोग होते हैं, अम्रपाली जो होती है उसकी शादी एक लोग से न करा के उसको नगर वधु बना देते हैं। नगर वधु बनने का मतलब ये होता है कि उसको वैश्या बना देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जब ये शादी करेंगे, महाकोसला से शादी करेंगे, फिर भैया हाँ कहानी जोड़ के बताऊंगा। ठीक है, इनकी पहली पत्नी रहेगी महाकोसला। कौन रहेगी भैया, महाकोसला। फिर ये दूसरी शादी करेंगे किसके, चेलना, या फिर उसका नाम कहीं कहीं मिलता है छेलना। ठीक है, उससे शादी करेंगे। फिर तीसरी पत्नी से शादी करेंगे, उसका नाम मिलता है क्षेमा। फिर चौथी पत्नी इनकी बनती है कौन, अम्रपाली बनती है। और उसी से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या होता है, जीवक, जो क्या है, बिंबिसार के दरबार का राज वैद्य है। जब बुद्ध जी बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार भेजते हैं उसको क्या करने के लिए, इलाज करने के लिए। ठीक है, और यही जो जीवक है यही जाता है, एक आपको यहाँ पे राजा मिलेंगे, उनकी क्या होती है, उनको असाध्य कोई रोग हो जाता है। ठीक है, अवंती के ही राज्य हैं, अवंती के राज्य हैं। ठीक है, उनका नाम होता है चंद्र प्रधोत। उनकी सेवा के लिए मगध से भेजता है राजवैद्य। कौन भेजता है, बिंबिसार। किसको, जीवक को। जीवक क्या है, इसका पुत्र है, अम्रपाली से उत्पन्न हुआ है। वही अवंती के राजा जो हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं अवंती के राजा होते हैं चंद्र प्रधोत। ऐसे नाम लिखा है, चंद्र प्रधोत। इनको एक असाध्य बीमारी हो जाती है, ठीक ही नहीं, असाध्य का मतलब होता है जिसका कोई इलाज ना हो। तो लेकिन क्या आता है, जीवक इनको ठीक कर देता है, तो खुश होके अवंती को मगध के हवाले कर देते हैं। तो देख रहे हैं ना, मगध यहाँ पे है लेकिन शासन कहाँ कर रहा है, अवंती पे कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, मगध का पूरा साम्राज्य विस्तार होता है। और एटलीस्ट चल के क्या होता है, मगध सबसे शक्तिशाली जनपद बन के उभर जाता है। और यहाँ पे टोटल 7 राजवंशों का शासन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हसीन मासुका शाह। हसीन मासुका शाह ये क्या है, इसकी ट्रिक है, मैं बताऊंगा अभी आपको कि 7 राजवंशों ने कैसे कैसे इस पे शासन किया है। थोड़ा सा आप ट्रिक माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जो मगध है, कौन सा है, जो मगध है, हमको मगध के बारे में पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से पढ़नी। ये जो आपका मगध है, इस पे कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो 7 राजवंश ने क्या किया, इस पे शासन किया है। मैं इसकी ट्रिक लिख दूं अगर आपको, तो ऐसे लिखना है, हसीन मासुका शाह। हसीन मासुका शाह का मतलब क्या है,
हसीन मासुका सा का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे 7 राजवंश आपके कैसे निकल के आते हैं। ठीक है जी, आप लोग कुछ लोग जोड़ पा रहे होंगे बिल्कुल। हर्यक वंश कौन सा है? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और कौन सा? शुंग वंश, और कौन सा बताओ? कर्ण वंश, सातवाहन वंश निकल के आया। 7 राजवंश हो गया कि नहीं हो गया? अरे 4 3 3 इधर 4 इधर। देखो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। अगर आपको कंफ्यूजन होता है शुंग वंश लिखने में तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रुक जाओ एक मिनट, ये जो मासुका हमने लिखा है इसको आप बड़े से लिख दीजिए। जैसे ऐसे आप मासुका लिख सकते हैं ये वाला। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये आपका शुंग वंश एकदम आपको सटीक आंसर मिल जाएगा। हसीन मासुका सा, इसमें 7 राजवंश है जो क्या करेंगे क्रम से बारी बारी से उस पर क्या करेंगे शासन करेंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हरेक वंश, फिर उसमें उसके पुत्र क्या हैं। हरेक वंश को ही पितृ हंता वंश कहेंगे। मतलब उसमें क्या होता है कि पुत्र अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठेगा, ऐसे होड़ मची रहती है। जैसे इनके जो हरेक वंश है बिंबिसार, इनका पुत्र इनकी हत्या करके बैठेगा, फिर जो इनका पुत्र है अपने पिता की हत्या करके बैठेगा, है ना। तो गद्दी पे इस तरीके के, इसीलिए हरेक वंश को कहते हैं क्या? पितृ हत्या वंश कहते हैं। ठीक है, तो आज केवल आपको केवल 16 महाजनपद की जानकारी आपको बताएगी। पूरा 16 महाजनपद कैसे कैसे हैं, उन पर 7 राजवंशों का जो शासन है उसकी ट्रिक ये है, एक नजर आप देख लीजिए। तो कल से आपका क्या चलेगा? कल से आपका क्या चलेगा भैया? मगध का उत्कर्ष। कल की हेडिंग क्या पढ़ेंगे हम लोग? मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष। अब आपको एकदम अच्छे से शासक को पढ़ना है और एकदम आपको मजा आने वाला है। ठीक है ना, कैसे कैसे शासक आगे बढ़े हैं और कैसे कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज हमने जानकारी क्या बताई? पूरा का पूरा 16 महाजनपद के बारे में। तो 16 महाजनपद के बारे में, हाँ भैया, अच्छा अच्छा, वो आपका कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं अभी जस्ट, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, उसमें से कुछ क्या होते हैं जैसे क्षेत्रों को काट के बताया गया है ना, तो कुछ बुक में आप देखेंगे कुछ का हरियाणा दे दिया है, कुछ का दिल्ली दिया है, कुछ का उत्तर प्रदेश दिया है, तो ऐसे थोड़ा सा विवादित है। ठीक है, हाँ हाँ, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल घबराना मत, मैं बता दूंगा। हाँ जो भी है फिलहाल। ठीक है, तो कुछ लोगों की क्लास जो छुट्टी थी थोड़ा सा देख लो। हमने कहा भैया क्या 16 महाजनपद पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? 16 महाजनपद। एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा 16 महाजनपद, महाजनपद होते क्या है? जैसे आप गांव में देखते हैं क्या होता है? कबीला होता है, कई कबीलों को मिला देते हैं क्या बनता है? आपका गांव बनता है, फिर कई गांव मिलकर क्या बनते हैं? जनपद, और कई जनपद को मिला दे क्या बन जाएगा? आपका महाजनपद बन जाएगा। और जो महाजनपद है इनका उदय कब हुआ? तो 600 से 400 बीसी के मध्य क्या पाए गए? 16 महाजनपद का क्या हुआ है? उदय हुआ है। तो हमने ये बातें बताई। आगे चलिए, आगे हमने क्या पढ़ाया आपको जी। देखो 16 महाजनपदों की जानकारी कुछ ग्रंथों से मिलती है। जो जानकारी है किससे मिलती है? कुछ ग्रंथ से मिलती है कि 16 महाजनपद है ये कहाँ पे लिखा है, तो कहाँ पे जानकारी मिलती है। तो हमने कहा एक भैया क्या है? अंगुत्तर निकाय, कल हमने बताया था बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अगर कहे कौन से बौद्ध धर्म के निकाय से या कौन से बौद्ध धर्म ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो कौन से? अंगुत्तर निकाय से। भगवती सूत्र क्या है भैया? ये जैन धर्म का ग्रंथ है। कौन से जैन धर्म ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र से मिलती है। अगर आपसे कहे पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद का उल्लेख है, तो 22 महाजनपद का उल्लेख। समझ में आई? हमने कहा अंगुत्तर निकाय किस पिटक का भाग है? सुत्त पिटक का भाग है। ये समझ में आया आपको? और हमने आपको 16 के 16 महाजनपद यहाँ आपको दिखा दिए। क्या किए हैं? दिखा। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? आपका मगध का उत्कर्ष। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, और अपना ख्याल रखिए। आज भी पार हो गया क्या?